एक और उत्तर प्रदेश सरकार भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए अथक प्रयास कर रही है, तो वहीं भूमाफियाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। इतनी शक्ति के बावजूद क्षेत्रीय लेखपाल की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर कब्जे का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपी की तहसील गिरोर के ग्राम महटोली में देखने को मिला, जहां ग्राम पंचायत की गाटा संख्या 458 की 15 बीघा जमीन, जिसे पूर्व प्रधान ने 50 वर्ष पहले सतीश पुत्र लालाराम निवासी बिगरई के नाम फर्जी पट्टा किया था, जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति गाँव में था ही नहीं। करोड़ों की इसी जमीन का लेखपाल इमरान खान ने भूमि को ग्राम समाज में न दर्शाकर फरवरी 2025 में तहसील प्रशासन की मिलीभगत से सतीश चंद पुत्र लल्लू कहार निवासी महटोली के नाम दर्ज कर दी, जबकि इस नाम का कोई भी व्यक्ति ना तो बिगरई गांव में था और न ही महटोली गांव में। पौती दर्ज होने के बाद सतीश चंद पुत्र लल्लू क्षेत्रीय लेखपाल अनिल यादव जेसीबी लेकर मौके पर कब्जा करने पहुंच गए। तब कहीं पूर्व प्रधान को इसकी भनक लगी। पूरे मामले में पूर्व प्रधान उमेश कुमार मिश्रा ने नवनियुक्त लेखपाल अनिल यादव से फोन पर बात की तो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नेतागिरी की धौंस दिखाई, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत जब पूर्व प्रधान ने कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह से की तो जिला प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसको लेकर अपर जिलाधिकारी रामजी मिश्र जांच करने पहुंचे। फर्जीवाड़ा ये है हमारे गांव की, मैं आपको ये दिखाऊं, एक फर्जी पट्टा लगभग 50 साल पहले हो चुका था। मैं कैमरे में थोड़ा दिखाना चाहूंगा। इस पे नाम आ रहा है सतीश सन ऑफ लालाराम निवासी बिगरई। तो यो सतीश सन ऑफ लालाराम निवासी बिगरई नाम से एक फर्जी पट्टा था जो लगभग 15.5 बीघा नाम था। तो वो काफी 50 साल से चला आ रहा था। तो अभी हमारे गांव में लगभग 15-20 दिन पहले एक इमरान लेखपाल साहब आए, तो उन्होंने क्या किया, मेरे गांव के एक व्यक्ति हैं सतीश सन ऑफ लल्लू, तो उनके बाबा थे सतीश सन ऑफ लल्लू, जिनकी मृत्यु 30 साल पहले हो चुकी थी। तो उनके नाती अभी हैं। तो सतीश सन ऑफ लल्लू की जो सतीश सन ऑफ लालाराम जो मैं बता रहा हूँ, ये जमीन फर्जी पट्टा है, तो वो जमीन सतीश सन ऑफ लल्लू के नाम से कर दी गई, जबकि सतीश सन ऑफ लालाराम नाम का व्यक्ति न तो कोई बिगरई के अंदर है न महटोली के अंदर है। तो पूरा लेखपाल ने मोटी रकम लेके, मोटा पैसा लेके इस जमीन का पूरा भ्रष्टाचार किया है। मेरे गांव की ग्राम समाज की जमीन है, उसे ग्राम समाज में दर्ज होना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। की जमीन है, तमाम अधिकारी आप शिकायत कर चुके, कोई सुनने वाला नहीं, आप लोग कोई नहीं सुनना है। हम लोग डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, डीएम साहब ने भी उसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि इसकी निष्पक्ष हम जांच कराएंगे। आप लोगों के माध्यम से भी मैं आप कहना चाहूंगा, इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषी लेखपाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होके जो हमारी ग्राम समाज की जमीन है उसको ग्राम समाज में नियुक्त की जाए। हम लोग उसके बाद माननीय जयवीर सिंह मंत्री जी के पास भी गए। अगर हम बात करें तो ये इसमें फर्जीवाड़ा किसने किया है, कौन से लेखपाल ने किया? पूर्व लेखपाल इमरान खान ने। पूर्व लेखपाल इमरान खान, हाँ, उन्होंने क्या किया, आपने जो ने शिकायत की है उसके बाद में इसमें क्या नाम जांच करने कौन आया और कब्जा कौन करा रहा? हाँ, मैं पूर्व लेखपाल इमरान खान थे। उन्होंने क्या इसको फर्जीवाड़ा करके फिर यहाँ से नए लेखपाल थे, उनको अपना चार्ज दिया 17 तारीख को, 17 मार्च को अनिल यादव देने के बाद वो फिर यहाँ पे आए अनिल यादव। उन्होंने पूरा इसको नापा, नापने के बाद खुद जेसीबी लेके आए और जेसीबी लेके उन्होंने उसको कब्जा दिलाने की पूरी कोशिश की गई। फिर मैं खुद वहां मौके पे गया, मैंने वहां जाके उसका विरोध भी किया। उसको तत्काल पुलिस 100 नंबर पे फोन भी किया गया, फिर 100 नंबर पुलिस आके उसको रुकवाया। रुकवाने के बाद थाने में इंफॉर्मेशन दी गई। जब थाने से पुलिस आई उसके बाद वो जेसीबी लेके यहाँ से वापस चले गए। उसके ठीक आधा घंटे बाद फिर जेसीबी लेके आए, फिर दोबारा फिर पुलिस मौके पे आई, पुलिस ने उसको तत्काल रुकवाया। फिर लेखपाल साहब यहाँ से चले गए। आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला है? पूरा मामला ये है सर, हमारे यहाँ 50 साल पहले एक फर्जी पट्टा हुआ था सतीश सन ऑफ लालाराम के नाम से। तो आज दिन तक किसी लेखपाल ने उस पर हाथ नहीं डाला, कोई मतलब कार्रवाई नहीं की, वो ऐसा ही पड़ा रहा। अभी एक भ्रष्ट लेखपाल हमारा इमरान खान आया, उसने मोटी रकम लेकर के 20 करोड़ रुपए की जमीन एक सतीश चंद सन ऑफ लल्लू के नाम से, उनके वारिसान के नाम से उन्होंने उसे दर्ज कर दिया है। और उसी के संबंध में जब हमने शिकायत के लिए लेखपाल से, हमने कहा शिकायत के लिए एसडीएम ने हमको बुलाया, तो एसडीएम साहब से हमने कहा साहब ये गलत तरीके से फौती की गई है। तो एसडीएम साहब बोले गलत तो अब तो सही हो गई। हमने कहा बिगरई के नाम से दर्ज था, सतीश सन ऑफ लालाराम के नाम बिगरई, हमने महटोली में कैसे साहब दर्ज हो गई? बोले अब तो सही महटोली हो गया। हमको उनसे भी कोई आशा नहीं थी कि ये हमारी कोई सुनवाई करेंगे। हमने जिला अधिकारी महोदय को इसके संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया है, तो जिला अधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि हम करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिला अधिकारी हमारे एक ईमानदार अधिकारी जिला में है,
उनसे हमें पूरी आशा है कि वो इसमें सख्त कार्रवाई कर लेखपाल जेल भी भेजेंगे और इसमें जो बहुत ही फर्जी की गई है उसको निरस्त करा करके ग्राम सभा में उसे दर्ज कराएंगे। मुझे ऐसी आशा है। और जो लेखपाल वर्तमान में है, जब मैंने शिकायत के लिए उससे कहा तो उसने मुझे धमकी दी और कहा तुम्हें जो है मैं उल्टा टांग दूंगा, और कितने लफ्ज उसने कहे हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। वो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो उसमें सारी घटना जो उसने हमारे साथ की है, हमारी अभद्रता हमारे साथ जो की है, उसने गलत व्यवहार जो किया, सारा उसमें रिकॉर्ड है। और उसके लिए हम आप लोगों को भी देंगे, और कोई सक्षम अधिकारी जांच के लिए आता तो हम उसे भी उपलब्ध कराएंगे। पहले पूर्व लेखपाल ने उसमें फौती फर्जी कर दी, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी ने उसको हटा के नया लेखपाल करा दिया, वो कब्जा दिलाने मौके पर जी 3 दिन बाद जो है 3 दिन बाद जो फौती करने के 3 दिन बाद वो यहाँ से अपना छोड़ के चला गया चार्ज। फिर नया लेखपाल आया तो उसने यहाँ आकर के पैमाइश करने के दौरान ही हमने उससे कहा ये फर्जी तरीका से हुआ, पैमाइश 2 दिन रोक करके हम उसकी शिकायत करेंगे। तो बोला नहीं वो तो हमको करना ही है, इसके क्या मतलब है तुमको। मोटी रकम लेके सभी षड्यंत्र रचा गया। और उसके बाद जेबीसी द्वारा उसी टाइम जेबीसी बुला के उसकी मेहर बनवाने लगे ये, तब उसका विरोध किया, पुलिस बुला करके हम लोगों ने जेबीसी रुकवाई है। आपने मंत्री जयवीर सिंह से भी मामले जी हम मांग कर रहे हैं जी हम जयवीर सिंह से हम ये मांग करेंगे। माननीय जयवीर सिंह मंत्री हमारे जिला के मंत्री हैं, हमारे गांव वालों के साथ न्याय होने, हमारी पंचायत के साथ न्याय होना चाहिए। अगर हमारे ग्राम समाज की जमीन है तो ग्राम समाज ने तो होनी चाहिए, जिनने भी कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 50 साल से कब्जेदार ये कहाँ थे, जिनकी फौती की, उनने कभी भी इसके ऊपर जमीन के ऊपर कभी दावा नहीं किया कि मेरी जमीन है। अब 50 साल बाद भ्रष्ट लेखपाल इमरान खान ने आकर के इसकी फौती की है। आप लोग 10 मेंबर ग्राम सभा के हैं जी, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों से बिना पूछे फौती कर दी गई, फर्जीवाड़ा कर दिया। किसी ने तो प्रधान से भी उसकी जानकारी ली, ना हम सदस्यों को किसी की इसकी जानकारी ली गई। उसने मनमाने ढंग से न कोई साक्ष्य लिया गया, बिना साक्ष्यों के लिए ही उसने सब फौती की है। न कोई मृत प्रमाण पत्र, न परिवार रजिस्ट्री की नकल, और नहीं किसी सदस्य गांव वालों से पूछा गया कि ये व्यक्ति इस नाम का था गांव में या नहीं है, कोई है या नहीं है। ग्राम सभा की जमीन है, कितनी जमीन थी ये? 15.5 बीघा जमीन है, 200 करोड़ रुपए उसकी कीमत जमीन की है। मेन रोड हाईवे पे जमीन, हमारे जूनियर स्कूल के बराबर की जमीन है, वो करीब 20 करोड़ रुपए कीमत है उस जमीन की। और कितने साल बाद? अरे हम आपको बहुत साफ सुथरी बता चुके हैं कि आदमी मर जाए तो उसकी फौती एक ही बार दर्ज होती है, और मरे के 30 साल बाद दोबारा फौती दर्ज करना। एक में पुत्र लल्लू आ रहा है, बेटा का नाम, आज की तारीख में लाला राम हो गए। पहले पैतृक जमीन में मेटोली आ रहा, बेगरई में भी उनकी चढ़ा दी गई। तो क्या है तो गैर कानूनी है। अच्छा ये सतीश है कि नहीं है? अरे मरे हुए 30 साल हो गए, 30 साल पहले, 30 साल पहले वही जमीन उनकी पैतृक फौती चढ़ चुकी है आज से 2018 में, और फिर से पूर्व पैतृक भूमि चढ़ गई है और आज ये दोबारा चढ़ाई जा रही है। वहीं इस संबंध में डीएम अंजनी कुमार से बात की गई तो उन्होंने मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है।